ये हमारी कहानी है। मान सम्मान, तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अकल ढेले भर का भी नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? मनीष जी ने मोहिनी पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मनीष जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कर दिया जानवी ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई है तो क्या नाचने के लिए गई है, इसलिए इजाजत दी थी उसे वहां जाने की कि वहां जाकर इतने लोगों के सामने नाच कर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो भी वहां अपने रिश्तेदारी के कारण गई हुई थी। वहां हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मनीष जी गुस्से में बोले, ओह तो ये बात है, दीदी का फोन आया था तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो जानवी अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचने गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है, हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है क्या? चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी जीजा जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीष जी ने गुस्से में होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, किसी के भी पास वक्त नहीं है इतना सब चीजों के सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजा जी के बेटी बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। और फिर भी जानवी भी नाचने का शौक है। मोहिनी जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लूं? अरे सोचने वाला कोई कैसा भी नहीं है क्या दीदी? ऐसे ही फोन लगा रही थी, वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जानवी को ऐसे नाचते देख करके, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती थी, क्या तुम्हारे शौक नहीं थे? पर तुम क्या कभी ऐसे उभरता दिखाती थी? मानसी जी अपना पक्ष रखती हुई बोले, मेरे शौक? ये सुन करके मोहिनी जी ने मनीष जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक हैं क्या? तुम्हें ये तो भी नहीं पता है, तुमने मेरे सारे शौक मान लिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा न लग जाए। तुम अपने घर वालों के डर से रहते थे, इसलिए तुमने कभी मेरे शौक को तवज्जो नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का हक नहीं। मोहिनी ने जवाब। मनीष जी चुप रह गए, आखिर वो गलत तो नहीं कह रही थी। मोहिनी जी ने उन्होंने वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मनीष जी ठगे हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मोहिनी जी, आज उन्हें एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहाँ एक बार भी मोहिनी जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि मोहिनी जी अब जरूरी काम से ही के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूँ कहें कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी।
मशीन की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर मोहिनी जी इस घर में आई थी तो कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी फुर्ती थी, बहुत ज़्यादा फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे, उनके छोटे छोटे चीज़ों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे थे। एक तो गाना गुनगुनाना और दूसरा चाट पकौड़े की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पा खाना। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए सासू माँ और ससुराल आए हुए ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए मोहिनी जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय नंद पानी लेने बाहर आई और मोहिनी को गुनगुनाते देख करके बिगड़ गए। हमारे घर में गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है। भले घर की बहुओं के ये लक्षण होते हैं। ये सुन करके मोहिनी ने कहा, पर जीजी मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ। भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है? उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है। हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता और मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी जबान को लगाम लगा कर रखो, कहकर ननद ने दुत्कार दिया। उसके बाद मोहिनी चुप हो गई। शाम को जब मनीष जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफी गुस्से किए और मनीष को साफ साफ कह दिया, समझा लेना अपनी पत्नी को, हमारे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या? उससे तब मनीष जी ने मोहिनी को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें न करे। ऐसे ही एक बार मोहिनी जी मनीष जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी में शादी में गई हुई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। यह देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि मोहिनी जी अपना पल्लो सही करते हुए फटाफट दोनों फेंक कर अपनी पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू तुझे में भी जरा सा शर्म नहीं है? कैसी बेशरम की तरह वह मुंह फाड़ कर गोलगप्पे खा रही थी। थोड़ी हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया कर हुआ होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़ करके बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुन करके मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर ही गोलगप्पे मंगवाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उसको मिलता था। धीरे धीरे उसका ये शौक भी कहाँ चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला। खैर थोड़ी देर बाद में उनकी नंद नंदोई यहाँ आ गए। वहाँ वह देख करके मनीष जी तो हैरान थे, लेकिन मोहिनी जी को पता था कि ये तो होने वाला है। अब जरूर ये कहा जानवी के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेंगे। ननद ने सोफे पर बैठते हुए कहा, भैया क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूं लोगों की शादियों में नाच रही थी।
कि मुझे तो देखते ही शर्म आ रही थी। तो दीदी आप देख क्यों रही थी? अचानक मोहिनी जी ने कहा। ये सुनकर के उनकी ननद हैरान रह गई और बोली, वाह माँ के जाते ही बिल्कुल कुछ ज्यादा ही रंग ढंग बदल गए आपके। पता है ना, हमारे घर की बहुएं जीती आपकी माँ ने अपने बहू को जैसा रखना चाहा उनकी बहू वैसे ही रही। आप जान भी मेरी बहू है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे रखूंगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभाल लूंगी। मोहिनी जी की बात सुन करके ननद हैरानी से अपनी भैया की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मनीष ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया था कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मोहिनी जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद खड़ी हो गई, क्योंकि इस बार वह बहू के शौक मारने को तैयार नहीं थी।